अलग 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 तरह के जो डाइपोल्स होते हैं उनका माहौल कैसा होता है, अलग अलग। समझ में आती है यहाँ तक बात, ठीक है ना। तो कोई डाइपोल जो है वो कम माहौल बनाएगा और कोई डाइपोल क्या करेगा, तगड़ा माहौल बनाएगा। मतलब किसी डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा रहेगी और किसी डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, कम। ठीक है। तो इस डाइपोल की स्ट्रेंथ का मेजरमेंट करने के लिए क्या करने के लिए, इस डाइपोल की स्ट्रेंथ का मेजरमेंट करने के लिए हमने एक क्वांटिटी जो है वो मार्केट में उतारी और उसका नाम बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये केमिस्ट्री में भी तुमने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैसे, पी वेक्टर से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी वेक्टर से। क्लियर बात। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया, तो सिंपल सा कहा गया कि अगर ये कोई डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और दोनों के बीच का सेपरेशन है 2 है, तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि जो डाइपोल है उसके किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और जो डाइपोल की लेंथ का प्रोडक्ट है उसी को क्या बोलते हैं अपन, डाइपोल के कोई से भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और डाइपोल की जो लेंथ है उसका जो प्रोडक्ट है उसी को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर बात। यहां से अगर इसकी अपन यूनिट निकालें, क्या निकालें, यूनिट, तो बोलो ये क्या है, चार्ज। चार्ज मतलब कूलाम, और ये है लेंथ। लेंथ मतलब मीटर। तो ये तो होगी इसकी एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट, एक इसकी स्पेशल यूनिट और होती है जो केमिस्ट्री में भर भर के यूज में लेते हो तुम, ठीक है ना। वो स्पेशल यूनिट होती है इसकी बेटा डिबाई। क्या होती है इसकी स्पेशल यूनिट, डिबाई। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिबाई किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। क्लियर बात। तो डिबाई किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। और जो वन डिबाई होता है, क्या होता है जो वन डिबाई, इसके अंदर होता है 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। वन डिबाई के अंदर कितना होता है, 3.33। आगे भी चलता है, हालांकि अपना डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रख लें यार। 3.336 ऐसे कुछ आता है। 3.33 इंटू 10⁻, क्या होता है, -30। क्लियर है। तो ये याद रखना, हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि डिवाइड इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। तो डिवाइड इज द यूनिट ऑफ, डिवाइड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड वन डिवाइस इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। ठीक है। अच्छा, अगर इसकी अपने को डायमेंशन लिखनी हो, क्या लिखनी हो, डायमेंशन। ठीक है ना। तो इसकी डायमेंशन अगर अपने को लिखनी है तो बोलो चार्ज की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन। चार्ज की डायमेंशन और किसकी डायमेंशन, लेंथ की। तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, A1T1, और लेंथ की डायमेंशन क्या होगी बेटा, L1। तो थोड़ा जचा करके लिखें तो क्या लिख देंगे, M नहीं है तो M0, L एक बार है, L1, T एक बार है और A एक बार है, तो ये होगी। ठीक है ना। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होंगी। तो मैग्नीट्यूड तो क्या है इसका, क्यू इंटू लेंथ, चार्ज इंटू लेंथ। क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन की बात करें, ठीक है ना। तो डायरेक्शन में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो केमिस्ट्री के अंदर वो जो डायरेक्शन लेते हैं इसकी, जैसे ये डाइपोल है, क्लियर है, तो केमिस्ट्री वाले इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेते हैं फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू, प्लस क्यू टू। क्लियर बात। और फिजिक्स में अपन जो डायरेक्शन इसकी लेंगे, ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर अपन इसकी डायरेक्शन लेंगे किधर से किधर, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये फिजिक्स में अपने को फॉलो करना है, ठीक है ना। केमिस्ट्री वालों का जो कन्वेंशन है वो अलग है और हमारे जो तरीके हैं वो अलग है। क्लियर बात। वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, अपन अपने, उनका सिस्टम उनके हिसाब से डेवलप्ड है और अपना अपने हिसाब से। क्लियर बात। तो अपन किधर से किधर लेंगे, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, फ्रॉम माइनस क्यू टू। क्लियर बात। तो बोलो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ, और डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम माइनस क्यू टू, फ्रॉम माइनस क्यू टू। क्लियर बात। ठीक है। बोलो मेरे साथ दोबारा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ, चार्ज इनटू डाइपोल की लेंथ, चार्ज इनटू डाइपोल की, और डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। स्पेशल यूनिट क्या है, डिबाई, और वन डिबाई इक्वल्स टू क्या होता है, 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। ठीक है।
चलो भाई नेक्स्ट देखो इसके बाद अच्छा कई बार अपन डाइपोल को ना इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे ये डाइपोल हो गया, ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, और ये हो गया इसका डाइपोल मोमेंट इधर। तो कई बार इस डाइपोल को शॉर्ट में ऐसे बना देंगे अपन, तो इसका मतलब भी डाइपोल ही होता है। क्या होता है इसका मतलब भी? डाइपोल। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, कर लोगे पक्का? ठीक है, सुनो अब सुनो, नेक्स्ट बात करें अपन। देखो एक चीज और बताओ, मैं एक डिवाइस तुमने देखा होगा जिसका नाम है माइक्रोवेव ओवन। क्या नाम है? माइक्रोवेव ओवन। सुना है क्या? क्या काम आता है ये? तो खानी ठंडी खाने की चीजें उनको गर्म करने के लिए। अरे क्लियर है बात? तो ये माइक्रोवेव ओवन जो ना ये नहीं बनता अगर क्या नहीं होता, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता। ठीक है ना? अब इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि देखो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अपन कोई भी चीज पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपने को लगता है यार ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका डेली लाइफ में क्या यूज है। ठीक है ना? हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है इससे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, माइक्रोवेव ओवन नहीं होता अगर क्या नहीं होता, तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता। अब इसको आगे देखेंगे वो कैसे काम करता है, कैसे क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना? फिलहाल बस ये ध्यान रखो कि इसका डेली लाइफ में भी यूज है, डेली लाइफ में भी क्या इसका यूज है। ठीक है ना? चलो भाई ठीक। अब अगर मैं कहूँ सुनना, जैसे अ, मान लो किसी सिस्टम के अंदर एन डाइपोल से, मान लो कोई सिस्टम है, क्या ये कोई, ये हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ एन डाइपोल, सिस्टम ऑफ एन डाइपोल्स। ठीक है ना? इसके अंदर एन डाइपोल। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं किसी डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है, ये माइनस क्यू और ये क्या हो गया, अगर मैं पूछूं इस डाइपोल का क्यू नेट ऑफ डाइपोल, डाइपोल का नेट चार्ज बताओ, तो माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल टू क्या होगा? जीरो। तो ये चीज ध्यान रखना, किसी भी डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है, किसी भी डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। किसी भी डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। ठीक है ना? चलो वापस से इस पे आते हैं कि एक सिस्टम है जिसके अंदर क्या है, कितने डाइपोल्स हैं? एन डाइपोल्स हैं। कितने डाइपोल्स हैं? जैसे मान लो मैंने एक नमक का डला ले लिया, क्या ले लिया? एक नमक का टुकड़ा। ठीक है ना? तो नमक का टुकड़ा, नमक मतलब क्या होता है? NaCl। NaCl में ऐसे होता है ना, Na प्लस और Cl माइनस। तो देखो इसके ऊपर चार्ज है प्लस ही, इसके ऊपर है माइनस ही, और इनके बीच में कुछ एंगस्ट्रम ऑर्डर का सेपरेशन होता है। तो ध्यान से देखो, जितना प्लस उतना ही माइनस, और बीच में सेपरेशन बहुत कम है, तो ये भी क्या है? डाइपोल है। तो अब अगर एक मैं नमक का टुकड़ा लूंगा तो उसके अंदर ऐसे NaCl कितने होंगे? खूब सारे होंगे। अरे क्लियर, बहुत सारे होंगे। तो वैसे ही मान रहा हूँ कि मान लो कोई सिस्टम है जिसके अंदर एन डाइपोल्स है। ठीक है ना? अब इसमें जो डाइपोल्स हैं वो अलग अलग तरफ मुंह मार रहे हैं। मान लो ये पहला डाइपोल इधर मुंह मार रहा है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट इधर है। दूसरा इधर मुंह मार रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है। तीसरा इधर मुंह मार रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है। मान लो इसे nth है, वो इधर मुंह मार रहा है। ठीक है? और अगर तुमसे कहा जाए कि सिस्टम का मुझे नेट डाइपोल मोमेंट बताओ, तो कैसे निकालोगे? जितने भी डाइपोल्स इसके अंदर है उन सबके इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स का क्या करना है? वेक्टर सम। क्या करना है? क्या करोगे? कुल मिला के करना है तुम्हें वेक्टर सम। क्या करना है? अरे क्लियर है क्या बात? कर लोगे पक्का, है ना? चलो भाई, तो नेट डाइपोल, अब किसी सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट निकालना सीखते हैं अपन। तो एक दो मैं सिंपल से क्वेश्चंस कराता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो भी है, मैं एक बार ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाए, ठीक है ना, फिर उसके बाद में इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन कराऊंगा तुम खुद सोचोगे यार इतना तगड़ा भी है क्या मॉल। अरे क्लियर है? तो एक बार पहले अपन क्या करते हैं, इसको मोटे मोटे तौर पे खत्म करते हैं। ठीक है ना? बहुत बारीकी में लेकर के चलेंगे इसको, है ना? देखो तो बात करते हैं अपन, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, क्या आपको दे दिया एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना? और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है? जिसमें यहाँ रखा है माइनस क्यू, यहाँ रखा है माइनस क्यू, यहाँ रखा है प्लस 2 क्यू। क्लियर है? और इसकी जो साइड की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है अपने को? एल। कितनी दे रखी? और आपसे क्या पूछा कि ये जो सिस्टम मैंने बना के दे दिया ना, इस सिस्टम का मुझे क्या निकाल के दे दे? नेट डाइपोल मोमेंट निकाल करके दे दे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह का क्या आ जाए क्वेश्चन, ठीक है ना, और आपसे कहा जाएगी इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालो, तो सबसे पहले आप ये पता करो कि इस सिस्टम के अंदर डाइपोल्स कितने, इस सिस्टम के अंदर
डाइपोल्स कितने, क्लियर बात। और ध्यान रखना किसी भी चार्ज को डाइपोल बनाने के लिए अपने ही जैसा अपोजिट नेचर का चार्ज चाहिए होगा, ठीक है ना। तो अपन काउंट करते हैं इसमें डाइपोल कितने, तो बताओ ये वाला जो माइनस क्यू है इसको डाइपोल बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लस क्यू। ये वाला जो माइनस क्यू है इसको डाइपोल बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लस क्यू। तो इन दोनों को डाइपोल बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लस क्यू। इसको प्लस क्यू, इसको प्लस क्यू, मतलब टोटल मिला के हमें कितना प्लस क्यू चाहिए, प्लस 2 क्यू चाहिए। तो हमारे पास अवेलेबल है क्या, ये रहा। अरे बोलो, तो ये जो प्लस 2 क्यू है, क्या मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर दूं, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। प्लस 2 क्यू को मैंने स्प्लिट कर दिया प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। तो ये वाला जो प्लस क्यू है ये तो इस माइनस क्यू के साथ डाइपोल बना लेगा। बोलो ये सुन, ये जो बना इसको बोल देता हूँ मैं डाइपोल 1, क्या बोल देता हूँ इसको। और ये वाला जो प्लस क्यू है ये इस माइनस के साथ क्या बना लेगा, डाइपोल। इस डाइपोल को बोल देते हैं अपन डाइपोल 2, क्लियर है। तो हमें पता लग चुका है कि सिस्टम के अंदर कितने डाइपोल है, कितने, दो, कितने, क्लियर बात। अब दो डाइपोल है तो क्या करो, दोनों का डाइपोल मोमेंट निकाल लो और फिर उनका क्या कर दो, वेक्टर सम, ठीक है ना। तो निकालते हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, चार्ज इनटू लेंथ, और डायरेक्शन किधर से किधर होती है, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो बताओ ये जो डाइपोल 1 है इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, देखो क्यू क्यू और लेंथ कितनी है एल, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, क्यू इंटू एल, और डायरेक्शन किधर से किधर होगी, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो माइनस क्यू टू प्लस क्यू ऐसे होगी। तो ये पहले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हो गया P1। अरे बोल यार, क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब दूसरे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। तो दूसरे डाइपोल में जाके देखो, ये क्यू और लेंथ कितनी है एल, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, क्यू इंटू एल, क्यू इंटू, तो दोनों के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, सेम। तो इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो ये हो गया हमारे पास दूसरे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P2 इधर। तो आपको ये और ये दोनों को ऐड करना है, ये भी क्यू इंटू एल है, वो भी क्यू इंटू एल है। अगर मैं इसको बोल दूँ P, ये P है, और P2 जो है उसकी वैल्यू भी यही है, P2 की वैल्यू भी कितनी है, क्यू इंटू एल, तो वो भी P होगा। अब मेरे को P और P को ऐड करना है, तो मुझे ये पता लग जाए इनके बीच का एंगल कितना है। अगर मेरे को इनके बीच का एंगल पता लग गया तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को जोड़ना मेरे को अच्छे से आता है। एफ और एफ को थीटा पे ऐड करते कितना आता है, 2f cos थीटा बाई 2, क्लियर है। तो P और P को थीटा पे ऐड करोगे तो जो नेट P तेरे को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2p cos थीटा बाई 2, 2p cos, क्लियर है बात। तो थीटा पता करो, तो बोलो ये थीटा कितना होगा, ये थीटा उतना ही होगा जितना ये है, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है इसलिए ये एंगल 60, तो ये भी 60, मतलब तेरे को इन दोनों को कितने एंगल पे ऐड करना है, 60 पे। तो कर 60 पे ऐड, 2 पी की जगह लिखिएगा क्यू इंटू एल, और कोस क्या हो गया 60/2। तो 60 कितना होता है, √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, √3 क्यू इंटू एल। और डायरेक्शन क्या होगी, बोलो दोनों के बीच में, क्योंकि दो के मेहनत के नतीजे अक्सर कहाँ आते हैं, उनके बीच में, ठीक है ना। तो बीच में या बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में, यहाँ बिल्कुल बीच में होगा, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। तो इधर से भी 30 पे होगा और इधर से भी 30 पे होगा। बोलिए सोनू, अरे बोल यार, क्लियर बात। तो ये निकल के आ गया तेरा क्या, नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। स्क्रीन शॉट लो इसको। देखो एक क्वेश्चन और करें। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दे दिया बेटा, एक स्क्वायर दे दिया। क्या दे दिया, ये अपने को इस तरीके से एक स्क्वायर दे दिया। ये स्क्वायर जो है इसकी साइड दे रखी है अपने को डी, कितनी दे रखी, साइड दे रखी है इसकी डी। अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है इसमें माइनस का, यहाँ रखा हुआ है माइनस का क्यू, ठीक है ना। और यहाँ पे भी रखा है इसमें माइनस का, यहाँ भी माइनस का क्यू, और यहाँ भी रखा है मान लो माइनस का क्यू, और यहाँ रखा हुआ है प्लस का 3 क्यू, प्लस का। अरे क्लियर है क्या। और आपसे क्या पूछा गया कि इस सिस्टम का क्या करो, नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो मेरे को निकाल के दे दो, क्लियर है। तो कैसे निकालेंगे, वही सबसे पहले पता करो कि इसके अंदर डाइपोल कितने हैं। तो जितने डाइपोल है सबका इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट निकाल के वेक्टर सम कर दो, ठीक है ना। तो बोलिए माइनस क्यू को डाइपोल बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लस क्यू। इस माइनस क्यू को भी प्लस क्यू, इस माइनस क्यू को भी
तो टोटल मिला के कितने प्लस क्यू चाहिए, +3Q है क्या अपने पास, ये रहा। तो इस 3Q को मैं ऐसे 3 में स्प्लिट करके लिख देता हूँ, +Q और +Q। तो देखिए एक डाइपोल तो ये बन गया, दूसरा डाइपोल ये बन गया, और तीसरा डाइपोल ये बन जाएगा। बोलिए सुन लो, अब इन तीनों डाइपोल्स का क्या निकाल लो, डाइपोल मोमेंट। इसको बोल देते हैं डाइपोल नंबर 1, इसको बोल देते हैं डाइपोल नंबर 2, और इसको बोल दो डाइपोल नंबर 3। तो 1 का डाइपोल मोमेंट किधर होगा, माइनस से प्लस, ये होगा माइनस से प्लस। वैल्यू कितनी होगी इसकी, बोलो Q, और लेंथ कितनी है D, लेंथ कितनी है। तो जो ये डाइपोल मोमेंट मिला अपने को P1, इस P1 की वैल्यू कितनी होगी, Q नहीं सॉरी D दे रखा उसने, कोई दिक्कत है क्या। ऐसे दूसरा डाइपोल, बोलो ये माइनस और ये प्लस, और ये दूरियां कितनी होगी D√2, क्लियर है। तो Q और लेंथ कितनी है D√2। तो दूसरे का जो डाइपोल मोमेंट मिलेगा ये कितना मिलेगा, Q × D√2, ठीक है ना। और डायरेक्शन किधर से किधर होगी, फ्रॉम -Q टू +Q, ये हो गया दूसरा P2, ठीक है। ऐसे तीसरे का बोलो, ये Q और ये लेंथ कितनी है, तो माइनस से प्लस इधर होगा तीसरे का, और इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, Q × D। अब तुम्हें इन तीनों को ऐड करना है। तीन को ऐड करने का तरीका क्या होता है, पहले 2 को ऐड करो, फिर जो मिले उसमें तीसरे को ऐड कर दो। अरे क्लियर है। अच्छा एक चीज देखो, ये जो दूसरा वाला है ना, ये वाला, ये अलोंग डायगोनल है, और जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो इंटरनल एंगल का क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो ये एंगल 45 होगा, तो ये भी कितना होगा 45। तो इधर से ये भी 45 होगा, और ये भी कितना होगा 45। अरे बोलो, अब तीन को कैसे ऐड करें, तो ज़्यादा आसान होता है तीन, अगर तीन से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है ना। तो तरीका है पहले 2 को ऐड करो, फिर जो मिले तीसरे के साथ, फिर जो मिले चौथे के साथ, या फिर एक तरीका होता है I कैप J कैप K कैप की टर्म्स में लिख के कर लो। अरे क्लियर है। तो कैसे करूँ बताओ, I कैप J कैप K कैप की टर्म्स में लिख देता हूँ। तो ये जो P1 है ये इधर है, सॉरी ये P3 जो है ये इधर है। तो P3 को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, Q × D I कैप। अरे सही क्या। नेक्स्ट देखो जो P1 है, ये P1 किधर है, ये रहा नीचे, नीचे का मतलब। तो P1 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, Q × D -J कैप, क्लियर है। और ये जो P3 है ना, ये है समथिंग टेढ़ा, क्या है समथिंग, इसको कंपोनेंट लेकर के लिख दो। कैसे लेके लिख दो, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, P2 का इधर, P2 cos 45। तो ये हो गया हमारे पास P2 को अगर अपने को लिखना है तो P2 cos 45, P2 की वैल्यू कितनी है, Q D√2, क्लियर है क्या। cos 45, और डायरेक्शन किधर जाएगी, I कैप में, प्लस इधर कंपोनेंट लोगे तो कितना आएगा, बोलो Q D, सही है। और ये कितना आएगा, sin 45 बोल लो या cos 45 बोल लो, एक ही बात है। और नीचे की तरफ इसलिए क्या लिखोगे, माइनस का J कैप, ठीक है। करो इसको सोल्व, ये √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये कितना आया बोलो, ये आया QD I कैप, और ये कितना आया माइनस का QD J कैप। अब तुम्हें नेट लिखना है तो नेट लिखने के लिए इन तीनों को ऐड कर दो। तो I कैप वाले में I कैप वाला, J कैप वाले में और K कैप वाले में, बोलो यहाँ माइनस का J कैप है, और यहाँ भी, यहाँ क्या है, यहाँ भी माइनस का J कैप है, तो माइनस का 2 J कैप हो जाएगा। ये I कैप और ये I कैप, तो कितना हो गया 2 QD I कैप। अरे QD I कैप कितना हो गया, 2 QD I कैप, और माइनस QD J कैप, कितना हो गया, माइनस का 2 QD J कैप। तो दिक्कत, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो 2 QD को ये मैंने बाहर ले लिया, और अंदर क्या बचा, I कैप माइनस J कैप। अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, क्या लिखना है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 QD को तो छोड़ दिया, और अंदर √1² + 1², तो कितना आ गया √2। तो कितना हो गया ये 2√2 QD, 2√2 QD, कर लोगे। अरे बोले यार, पक्का, ले स्क्रीनशॉट ले। देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या दे दिया, एक क्वार्टर रिंग दे रखी, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज है इस पे, +Q, और ओरिजिन पे क्या रखा होगा। और आपसे पूछा गया इस सिस्टम का क्या करो,
नेट डाइपोल मोमेंट बताओ, क्या बताओ, क्लियर बात। तो देखो क्वेश्चन इस तरह के भी बनते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, ठीक है ना। तो पहले मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि जो भी बच्चे सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं वो इसका लुत्फ उठा ले। अब ऐसे क्वेश्चन अभी करने का इनका कोई मतलब नहीं, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करूंगा, एक साथ साथ में कराऊंगा। अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है ना। अरे बोलो, इस तरह के जेई लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी अपन ऐसे क्वेश्चन नहीं छेड़ रहे, अभी सिर्फ बोर्ड लेवल और मेंस लेवल तक की बातचीत कर लेते हैं बस, ठीक है ना। फिर अपन मेंस भी नहीं कहूंगा मैं, नीट मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। फिर बाकी जेई मेंस और एडवांस लेवल तक फिर आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। चलो भाई तो ये बातें हो गई हमारे पास किस चीज़ की, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हमने बातचीत कर ली, ठीक है ना। अब अपन पढ़ने वाले क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई अभी अभी अपन ने बोला था कि जो डाइपोल है चुपचाप बैठेगा, माहौल बनाएगा, माहौल बनाएगा, माहौल बनाएगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब आता है हमारे पास ई ड्यू टू डाइपोल, ई ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से अपन क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालेंगे, पहले दो स्पेसिफिक पॉइंट्स में निकालेंगे, जो कि एक तो होगा एक्सियल पॉइंट और एक होगा हमारे पास कौन सा पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, क्लियर बात, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इसमें जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है एक्सियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे, एट एक्सियल पॉइंट पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, समझ में आती बात। तो मान लो मेरे पास इस तरीके से एक डाइपोल है जिसमें यहाँ रखा हुआ है माइनस क्यू और यहाँ पे रखा हुआ है मेरे पास प्लस क्यू, और दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, ठीक है ना, वो कितना लेके चल रहे हैं अपन, 2a। कितना लेके चल रहे हैं, 2a, ठीक है ना। कितना लेके चल रहे हैं, समझ में आती बात, ठीक है। इसका जो डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर, उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। और आपको क्या बोला गया, सुनना कि इसकी एक्सियल लाइन पे इधर कहीं एक पॉइंट है, ठीक है ना। मान लो कुछ भी नाम दे दो इस पॉइंट को डी, क्या नाम दे दो, कुछ भी डी। आपसे कहा गया कि इस पॉइंट डी पर क्या करो। अच्छा ये जो पॉइंट डी है इसके बारे में क्या बताया गया कि इसकी डाइपोल से कुछ डिस्टेंस दी गई। और एक चीज ध्यान रखना, डाइपोल में जब भी डिस्टेंस ली जाती है वो कहाँ से लेते हैं, हमेशा उसके सेंटर से। कहाँ से लेते हैं, हमेशा उसके। तो मान लो ये इसका सेंटर पॉइंट है सी। अच्छा ये अगर सेंटर पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना होगा, ए, और ये भी। तो ये जो पॉइंट है डी, ये डाइपोल से कितना डिस्टेंस पे। तो कभी भी अगर ये कहा जाए कि फलाना पॉइंट डाइपोल से इतनी डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब डाइपोल में कहाँ से, प्लस क्यू से माइनस क्यू से कि बीच में से, वो जो डिस्टेंस है वो कहाँ से, सेंटर से। कहाँ से, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है डी। और आपसे कहा गया कि यहाँ क्या करो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है ना। तो अब तुम भूल जाओ तुम डाइपोल वाइपोल पढ़ रहे हो, इसको नॉर्मल तरीके से देखो कि मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज रखा है, मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, और मेरे को इस पॉइंट पे क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला है। तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, दोनों का इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन और फिर उसका वेक्टर सम, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ तुमसे माइनस क्यू इस जगह क्या बोलेगा, माइनस क्यू क्या बोलेगा यार, माइनस क्यू बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा अलो मेरी तरफ, टुवर्ड्स मी। अरे क्लियर है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अरे क्लियर है। बोलो इसकी वैल्यू बताओ पहले कितनी होगी, ई माइनस क्यू, ई ड्यू टू माइनस क्यू, इसकी वैल्यू वैल्यू बताओ बस। तो क्या लिखोगे, के क्यू बाई, ये दूरियां स्क्वायर। तो के की जगह के, क्यू, और ये दूरियां कितनी हैं? बोलो, ये आर है और ये ए है, तो ये दूरियां कितनी होगी, आर प्लस ए का स्क्वायर, आर प्लस ए का, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर प्लस की वजह से निकालो, बताओ प्लस क्या बोलेगा, मैं मुझसे दूर, अवे फ्रॉम मी। अच्छा ये भी क्यू है वो भी क्यू है, और ये जो पॉइंट है ये इसके करीब है। अरे क्लियर है। तो दोनों की जो मैग्नीट्यूड वाइज जो ताकतें चार्जेस की दोनों की बराबर है, तो तगड़ा माहौल कौन बनाएगा, जो उसके पास होगा। तो प्लस क्यू इस पॉइंट के करीब है, इसलिए प्लस क्यू का जो माहौल यहाँ बनेगा वो तगड़ा बनेगा, इसलिए मैं उसकी लाइन को बड़ी खींच रहा हूँ। ये हो गया ई ड्यू टू प्लस क्यू। अब इसकी भी वैल्यू लिख लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो ई ड्यू टू प्लस क्यू, इसकी वैल्यू बोलो, बोलो के क्यू अपॉन कौन सी दूरियां स्क्वायर, ये दूरियां स्क्वायर, ये दूरियां कितनी है, आर माइनस है,
अरे ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास r माइनस ए का स्क्वायर। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो ध्यान से देखो क्या है, यहाँ दोनों में सपोर्ट है कि झगड़ा है, झगड़ा है। और झगड़े का रिजल्ट क्या होता है, झगड़ा कैसा है, बराबर का है कि छोटे बड़े का है, छोटे बराबर का है भाई, छोटे बड़े का है, वो बड़ा है और ये छोटा है। अरे क्लियर है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, बड़ा माइनस छोटा, और डायरेक्शन वही होगी जो बड़े की है, ठीक है ना। तो बड़ा कौन है, ये वाला। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिसको मैं बोलूंगा ई एक्सियल, क्या बोलूंगा, वो इधर आएगा। अरे बोलो, तो निकालो ई एक्सियल कैसे निकलेगा, बड़ा वाला माइनस, तो अपन निकालते हैं ई एक्सियल, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, ठीक है ना। तो बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करो, बोलो बड़ा वाला कौन है, प्लस क्यू वाला, और छोटा वाला कौन है, दोनों को माइनस करो, बोलो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर। ये ऐसे भी देख सकते हो, वैसे नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ किससे डिवाइड हो रहा है, के क्यू इसमें भी है, के क्यू इसमें भी है, यहाँ डिवाइड हो रहा है आर प्लस ए से, यहाँ डिवाइड हो रहा है आर माइनस ए से। बोला आर प्लस ए और आर माइनस ए में छोटा कौन है, आर माइनस ए, तो यहाँ छोटे से डिवाइड हो रहा है और यहाँ बड़े से डिवाइड हो रहा है, तो बड़े से डिवाइड होगा तो वैल्यू कम मिलेगी, और छोटे से होगा तो वैल्यू ज्यादा मिलेगी, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, और दोनों में क्या है, झगड़ा, तो झगड़े का रिजल्ट बड़ा माइनस छोटा, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो देखो दोनों में क्या चीज कॉमन है, के क्यू, क्लियर है क्या, अरे बोलो, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 उसमें क्या बचेगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, अब तो कुछ नहीं, मेथ लगानी है बस, क्या लगानी है ना। तो बोलो क्या आया, के क्यू, और यहाँ पे एलसीएम लो, तो एलसीएम कुछ ना दिखे तो फिर दोनों का प्रोडक्ट ही ले लेते हैं, तो आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो ये इधर आएगा तो कितना हो गया, आर प्लस ए का स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो दिक्कत, अब इनको खोलो तो कितना मिलेगा, बोलो के क्यू, इस आर प्लस ए के होल स्क्वायर को खोलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, सही है ना। ऐसे इसको खोलो, माइनस इसको खोलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको लिख देंगे अपन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से जैसे ब्रैकेट आएगा ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, और 2r एड हो गया, कितना हो गया 4r, कितना हो गया। तो जो ई एक्सियल अपने को मिला वो कितना है बेटा, वो आया के क्यू, क्या मिला, के क्यू, ठीक है ना। और ऊपर कितना हो गया 4r, और नीचे कितना है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, डाइपोल के किसी भी पैरामीटर का जो आंसर हम देते हैं वो जनरली देते हैं डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में, पी की टर्म्स में, आई की टर्म्स में। और पी क्या होता है, चार्ज इनटू डाइपोल की लेंथ। तो बोले यहाँ पी कितना है, इसका पी कितना होगा, चार्ज, और डाइपोल की लेंथ कितनी है 2a। अरे क्लियर है। तो इसमें देखो कि q इंटू 2a बन रहा है क्या, तो देखो ये तो रहा q, ये रहा a, 2 की कमी है यहाँ, तो 4 है, 4 को क्या लिख दो 2 इंटू 2 इंटू, क्लियर है। तो ध्यान से देखो q 2a, ये क्या बन जाएगा p, तो ये हो गया kp, और क्या बच गया 2r, क्या बच गया 2r, और नीचे कितना बच गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास। अब ध्यान से सुनो, जनरली हम जिन डाइपोल्स को पढ़ते हैं वो बहुत छोटे डाइपोल्स होते हैं, हम पढ़ते हैं टाइनी डाइपोल्स, इनको पढ़ते हैं, क्लियर बात। डाइपोल में इतना छोटा डाइपोल में इतना छोटा डाइपोल कि ये जो सेपरेशन है आर, ये इस ए के कंपेरिजन में बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ मेरा डाइपोल छोटा है, मेरा डाइपोल का मतलब ये छोटा है डाइपोल, ठीक है ना, तुम्हारा डाइपोल छोटा है। तो अगर मान लो ये डाइपोल छोटा है, अरे बोलो तो अगर ये डाइपोल छोटा है, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि जिस डिस्टेंस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में डाइपोल की जो लेंथ है वो बहुत कम है, क्लियर है। तो क्या होगा भाई, आर अगर ए से बहुत बड़ा है
तो आप क्या करोगे, आर स्क्वायर के कंपेरिजन में, किसके कंपेरिजन में, आर स्क्वायर के कंपेरिजन में ए स्क्वायर को क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट, क्या कर दोगे। और किसी को नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, न तो तेरे आने की खुशी और न तेरे जाने का गम, भाड़ में जा तू तेरा किस्सा। अरे क्लियर है बात, ना आने की खुशी मतलब तू एड हो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, तू सब्सट्रैक्ट हो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपने आर स्क्वायर के कंपेरिजन में ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर अगर चला भी जाता है तो भी आर स्क्वायर ऑलमोस्ट कितना रहेगा, आर स्क्वायर ही रहेगा। क्लियर बात। तो यहाँ पे मैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देता हूँ, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट आर स्क्वायर। तो आर यहाँ आएगा आर स्क्वायर, और स्क्वायर का स्क्वायर हो रखा है तो पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो जो ई एक्सियल तेरे को मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, ई एक्सियल, ठीक है ना, वो कितना मिलेगा, बोल फटाफट, के पी 2r और नीचे r की पावर 4, इससे कटेगा तो 3 बचेगा, तो कितना आ गया बोल। तो जो तेरे को ई एक्सियल मिला वो कितना आ गया, 2kp/r³, 2kp/2kp, और इसकी डायरेक्शन देख ध्यान से, डायरेक्शन किधर है, यूं, और यही डायरेक्शन किसकी है, पी की, यही डायरेक्शन किसकी है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे है, अलोंग पी वेक्टर, अलोंग, अलोंग। तो अगर इस चीज को मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई एक्सियल इक्वल टू 2kp वेक्टर और अपॉन r³, 2kp वेक्टर अपॉन r³। कोई दिक्कत, अरे बोलो पक्का, मारो इसका स्क्रीनशॉट। देखो तो अब जो पढ़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। अगर अपना डाइपोल जो है, क्या है, जो डाइपोल अगर छोटा ना हो, ठीक है ना, तो जो जनरल फॉर्मूला है ई एक्सियल का वो है kp/2r, r² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। और अगर छोटा डाइपोल हुआ, r इज मच मच ग्रेटर देन, ये कब लगाना है, जब r ए से बहुत बड़ा ना हो। अरे क्लियर है, मतलब r और ए कंपेरेबल हो, कैसे हो, कंपेरेबल, ठीक है ना। और अगर r ए से बहुत बड़ा हो, इफ r इज मच मच ग्रेटर देन, नोट मच मच ग्रेटर देन ए, तब तो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। और इफ r इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो ई एक्सियल का ये फॉर्मूला है, ई एक्सियल का फॉर्मूला होगा 2kp/r³, ठीक है ना। और डायरेक्शन दोनों में ही कैसे होगी, अलोंग पी वेक्टर, अलोंग। अरे क्लियर है। और इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं वेक्टर फॉर्मूले में लिखना चाहूँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2kp वेक्टर अपॉन, 2kp वेक्टर अपॉन r³। कोई दिक्कत, पक्का कर लोगे, अरे बोलो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे अपन इक्विटोरियल लाइन पे, कौन सी लाइन पे, इक्विटोरियल लाइन पे। और इस इक्विटोरियल लाइन के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना।